हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आज हम बात करेंगे हेल्थ, हाइजीन और स्पिरिचुअलिटी, न्यूट्रिशंस के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी ईटिंग हैबिट्स है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। स्लीपिंग साइकिल हो गया, कौन कौन से कॉमन मिथ हैं जो हमको पता लगते हैं लेकिन वो एक्चुअल में सच नहीं हैं। तो वही सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ईटिंग हैबिट्स क्या है? देखो, कई लोग रहते हैं बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। कुछ लोग ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं। तो यही रहती है ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, हेल्दी और अनहेल्दी फूड हम सब जानते हैं, इसमें कुछ ऐसे बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो हेल्दी चॉइसेस क्या रहती है? जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, सब तरह के अनाज हो गए, है ना, प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई, बीन्स वगैरह जैसे हो गई, ये सब हेल्दी फूड में आता है। ये सब खाने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन स्वस्थ रहता है। अनहेल्दी क्या रहता है? प्रोसेस, जो पैकेज वाले फूड हो गए, जंक फूड हो गया, बहुत तेल मसालेदार फूड हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं, ये सब अनहेल्दी चॉइसेस रहती हैं। कहीं कहीं आप जाओगे तो आपको ऐसे बताएंगे कि कार्ब्स अच्छा नहीं रहता है। मतलब कई लोग जिम वगैरह जो ज़्यादा करते हैं वो कहीं रोटी छोड़ देते हैं, चावल छोड़ देते हैं, कहीं कुछ भी, मतलब ऐसे डिपेंड्स उनका क्या नॉलेज है उसके हिसाब से। तो ये गलत है, ये एक मिथ है कि कार्ब्स अच्छा नहीं होता है। कार्ब्स खाना चाहिए, बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फैट मेक्स यू फैट, तो ऐसा भी नहीं है। जो गुड फैट रहता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए घी वगैरह, तो ये सब हम खा सकते हैं। हाँ, जो जैसे डालडा हो गया, ऑयल हो गया बहुत ज़्यादा, वो सब हमें नहीं खाने चाहिए। तो वो सब हमें नुकसान करते हैं और जो हमारी हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उसको भी बढ़ाते हैं। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको घी वगैरह ये सब, जो गुड फैट है वो खाना चाहिए, है ना। कुल मिला के ये मतलब है। अभी अगर हम देखें फूड सेफ्टी, तो देखो फूड सेफ्टी में डिसीज़ भी हो जाती है। अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा कल मतलब बासा फूड खाने की किसी किसी को आदत रहती है, बना के ज़्यादा एक बार में रख देंगे और फिर वो खाते रहते हैं 2 दिन तक। तो जनरली कोशिश करनी चाहिए कि हम ताज़े खाना खाएं। ताज़ा खाना क्या रहता है, सेहत के लिए सही रहता है और बीमारी होने के चांसेस कम रहते हैं। साफ़ फूड खाएं, फूड की गंदी जगह में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, प्रिपेयर सेफली करो। कोई भी मतलब ऐसी चीज़ें गलती से ना गिरें जो सही ना हो, सेहत के लिए ख़राब हो, है ना। आयरन वगैरह अच्छे से मात्रा में हो। रेड मीट जो ये खाते हैं नॉन वेज, या ये खाओ पालक वगैरह, तो उससे क्या है, आयरन मिलता है, तो उससे एनीमिया नहीं होता है। और कुछ तरह की इन्फेक्शस डिसीज़ होती हैं जिससे बचना चाहिए हमको। तो आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शस, तो किसी किसी को किसी किसी सब्जियों से भी एलर्जी रहती है। अरबी हो गई या कुछ गले में खुजली वगैरह, ये सब सब्जियों को अच्छे से धो के उसके बाद खाएं। गर्म पानी से, नमक के पानी में धो के, है ना। किचन को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए ताकि कोई किसी तरह की बीमारियां ना हो। इसके अलावा अगर हम पर्सनल हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन की बात करें, तो पर्सनल हाइजीन का क्या मतलब होता है? रेगुलर हैंड वॉश करो, डेली नहाओ, ओरल केयर, ब्रश करो डेली, है ना। एनवायरमेंटल केयर में क्लीन स्पेस रखो। अभी चला है ना, वो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकालो और गाड़ी में ही डालो, रास्ते में मत डालो, है ना। प्रॉपर जो वेस्ट है उसको डिस्पोज कर दो। ऐसे नहीं कि बॉटल पॉलीथीन सब यहाँ वहाँ फेंक दिया है रास्ते में या फिर नदी वगैरह के किनारे। कम्युनिटी सैनिटेशन, सब पूरा साफ़ सफाई पे ध्यान दो। पूरी कॉलोनी वाइज, कम्युनिटी वाइज वो जो सैनिटाइजेशन वाली गाड़ी आती है वो करवाओ। पब्लिक हेल्थ में क्या आता है? वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन कैंपेन चलाओ। इससे क्या होता है, डिसीज़ जो होता है ना उसका रिस्क कम होता है और साफ़ सफाई मेंटेन रहती है, तो उससे होने वाली बीमारियां भी नहीं होती हैं। अभी बॉडी, सोल एंड माइंड, देखो इन सब का योगा से बहुत कनेक्शन है।
योगा हमारी हेल्थ के लिए, मन के लिए और सोल सभी के लिए अच्छा है। मैं पर्सनली मतलब मुझे एक्सरसाइज से ज़्यादा योगा पसंद है, क्योंकि उससे हम जो भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी योग ये सब करते हैं ना, ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहता है, सोल के लिए भी अच्छा रहता है। ये शिल्पा शेट्टी को देखो, लगती ही नहीं है वो 45-50 कितने साल की है, 50-50 की है शायद को, बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि उसकी छोटी बहन ही 45 साल की है। लेकिन देखो दोनों के दोनों योगा कर कर के एकदम सही है। और योगा से बॉडी बस नहीं, मतलब आपको कोई बीमारी भी नहीं पकड़ती है। हमारे मोदी जी देखो योगा करते हैं, बढ़िया फिट एंड बढ़िया सही है। माइंड अच्छा रहता है, मन जैसे आसानस होता है, फिजिकल पोस्चर है ना, अच्छे से प्राणायाम होता है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आता है। मेंटल फोकस के लिए मेडिटेशन होता है। इससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस भी रिलीफ होता है, क्लैरिटी और फोकस बढ़ता है, और फिज़िकल हेल्थ भी बढ़ती है। माइंडफुलनेस में क्या रहता है, सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज होता है, इंटीग्रेट काम इन डेली लाइफ। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी रहती है। इससे क्या है, जो एंजाइटी रहती है ना वो रिड्यूस होती है। जब हम भविष्य की चिंता लगातार खाए जाती है, इंसान प्रेजेंट में ही नहीं रह पाता, तो इससे क्या होता है, हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। सेक्सुअल हेल्थ, फैक्ट्स और मिथ। देखो, अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअलिटी, क्लियर मिसकॉन्सेप्शन अबाउट कॉन्सेप्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन। ओके, और वेट ड्रीम्स, नॉर्मल साइकोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अकरेंस, तो ये भी नॉर्मल है। एसटीडी और एचआईवी एड्स, रेगुलर टेस्टिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन, ये छूने वगैरह से फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये सब एक मिथ है कि छूने से ही फैल जाता है। तो इस तरीके की कोई कुछ फैक्ट्स और जो हैं मिथ हैं। सेक्सुअली अब्यूज़ अवेयरनेस, सेक्सुअली अब्यूज़ क्या कहलाते हैं, जैसे वर्क प्लेस में आपको कोई हरेस कर रहा है ना, इंस्टीट्यूट रिलेशनशिप में आपकी मर्जी के बगैर आपके साथ संबंध बना रहे हैं, तो वो सेक्सुअली हरेस होना, अब्यूज़ होना कहलाता है। रिकॉग्नाइजेशन साइन क्या है इसके, फिज़िकल, इमोशनल, बिहेवियरल इंडिकेटर, है ना, कि कुछ लोग अजीब बिहेव करने लगते हैं, डरे डरे रहने लगते हैं। हो सकता है फिज़िकली में मारपीट करता हो कोई, तो वो आप देखोगे निशान वगैरह मिलते हैं। इमोशनल में लोग सहमे सहमे रोने लग जाते हैं जल्दी। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। रिपोर्टिंग चैनल्स हैं, सर्वाइविंग सपोर्ट्स हैं, है ना, तो उनसे हेल्प लेना चाहिए। आपको पता चलता है तो उनकी मदद करना चाहिए। रिस्पेक्ट और हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो। मैरिज काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग क्या कहलाती है, ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है, वाइटल फॉर ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोगों को लगता है नहीं, हम मैरिज काउंसलिंग के लिए क्यों जाएं, इससे कुछ नहीं होता है, तो हमें जाना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो दोनों पार्टी की सहमति होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ की, तभी वर्क करती हैं चीज़ें, है ना। अगर आप खुल के बात करोगे किसी भी समस्या के बारे में, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आधी समस्या तो चीज़ें छुपाने में, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो जाती हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, की टू सस्टेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप। कभी भी देखो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना के रखोगे तो वो एक हेल्दी बाउंड्रीज कहलाती है, और इसकी वजह से क्या है, रिलेशनशिप अच्छा बना रहता है। ना आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करें, ना सामने वाला बाउंड्रीज क्रॉस करे। फैमिली प्लानिंग को लेके भी कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अपना दोनों के पर्सपेक्टिव का क्या नज़रिया है उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। दोनों जिस टाइमलाइन पे एग्री हों उस पे जाके काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब एक बोल रहा अब भी चाहिए, एक बोल रहा नहीं हम 2 साल बात करेंगे, दोनों एक टाइमलाइन पे जाके सेट हो कि चलो तब ऐसे देख लेंगे, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस, फिज़िकल इमोशनल चेंजेस को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि क्या है, क्यों है। कुछ अगर आपको गड़बड़ दिख रहा है तो आपको तुरंत ही उसको दिखाना चाहिए प्रोफेशनल्स को। अगर आपको लग रहा है कि आपकी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, वर्क नहीं कर रही हैं, तो आपको प्रोफेशनल्स की हेल्प बिना झिझक के ले लेना चाहिए।
तो दोस्तों यही था आज का, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ बोलना हो बताना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियोज़ के लिए थैंक यू। गुड बाय।